कुतुबपुर में 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को पुलिस को कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांव के तालाब से मछलियां पकड़ रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर मृतक अनिल भी मौजूद था। बाद में दोनों पक्षों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई थी और मामला रफा दफा हो गया था। 7 दिसंबर को बंटी के परिजनों ने बंटी के गायब होने की शिकायत दी थी और 8 दिसंबर को अनिल की तबीयत खराब हो गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने शक के आधार पर गांव के तालाब में गोताखोर लगाए, जिसके बाद बंटी का शव तालाब से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कैथल के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि परिजनों को उकसाकर जाम लगाने वालों की भी पहचान कर ली गई है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 5-6 के रात में संजय कुमार है, इसने 100 नंबर पे कॉल किया कि कुछ लोग मछली चोरी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पकड़ रखे हैं, तो आप मौके पे आ जाएं। तो जब तक पुलिस मौके पे पहुँचती, जब पुलिस मौके पे पहुँची तो उन्होंने बोला कि संजय था वहाँ पे और उसके साथ एक और व्यक्ति था, विक्रम, और एक अनिल था मरने वाला। तो उन लोगों ने किसी ने कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी। उन्होंने बोला कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, हमें कुछ शक था तो हमने आपको कॉल किया था, अभी हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। वो वहाँ पे उस समय वहाँ से सब कुछ चले गए। उसके बाद ये 5-6 की रात की बात है। फिर 7 तारीख को जो बंटी है उसके परिवार वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि उनका बंटी जो है मिसिंग है वहाँ से। तो उस बेसिस पे 346 का FIR दर्ज कर दिया जाता है, मिसिंग रिपोर्ट। उसके बाद 7-8 तारीख को जो अनिल मौके पे था, जो पुलिस गई थी जब वो मौके पे था अनिल, 8 तारीख को उसको एडमिट कराया जाता है। उसकी स्वास्थ्य में गिरावट आती है और वो इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो उस पर परिवार वालों ने फिर दरख्वास्त दी इन दोनों के खिलाफ, संजय और विक्रम के खिलाफ। इन्होंने पिटाई की है और ये दरख्वास्त उन्होंने पहले कभी नहीं दी थी। पहली दरख्वास्त जो पिटाई की थी उन्होंने 8 तारीख को ही दी। उस बेसिस पे FIR उसी समय दर्ज कर दिया गया और हमने दोनों अक्यूज़ को राउंड अप कर लिया गया। और हमें कुछ शक हुआ कि हो सकता है कि बातचीत से फिर पता चला कि उस समय बंटी भी वहीं मौके पे था, तो हमें शक हुआ कि कहीं बंटी तालाब में तो न रह गया हो। भीड़-भाड़ कोमोशन में अंधेरा था काफ़ी, किसी को कुछ पता न चला हो, तो हमने गोताखोर लगा रखा था हमने। तो उसकी डेड बॉडी आज सुबह रिकवर हुई है। दोनों का पोस्टमार्टम हो गया, दोनों बॉडी का। तो जो अनिल है उसके रिब्स हैं, जो उसकी हड्डियां टूटी हुई पाई गई, इंटरनल इंजरी है और कुछ एक्सटर्नल इंजरी भी हैं। और विसरा के लिए उनकी विसरा एनालिसिस के लिए विसरा भेज दी गई है। जो दूसरा बंटी है, जो आज डेड बॉडी रिकवर हुई है, उस पे कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं है। हाँ, बंटी पे कोई भी अभी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं है। तो इस पोजीशन पे इस समय हम ये नहीं कह सकते कि उसका मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो विसरा एनालिसिस आएगी, तब उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। गौरतलब है कि इन मामलों को लेकर समाज के लोग 2 दिन से कैथल के पिहोवा चौक पर जाम लगा रहे थे और कह रहे थे कि पुलिस उनकी अनदेखी कर रही है और उचित कार्रवाई नहीं कर रही, जिसमें DSP के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।